अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अत-तरावीह सुन्नतुन मुअक्कदतुन अलन निसा व रिजाल सवा। बुजुर्गों दोस्तों, बाज़ जगह कुछ लोग इसका पढ़ जाते हैं, कहते हैं कि तरावी सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ऐसे में अभी मैंने एक इबारत पढ़ी है, दुर्र मुख्तालिफ की इबारत है। इसमें वजाहत की गई है कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा मर्दों के लिए भी औरतों के लिए बराबर है। हर एक को जो 20 रकअत पढ़नी है। मसलन हनफी के एतबार से भी, शाफ़ई के एतबार से भी, अहमद हम्बल, इमाम मालिक, सभी अइम्मा अरबा का कौल है, सिवाय रवाफिज़ शिया लोगों के अलावा हर एक के पास 20 रकअत तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। आप हरम शरीफ में जाइए, मक्का मुकर्रमा में 20 रकअत पढ़ाई जाती है। मदीना देवा जाइए, 20 रकअत पढ़ाई जाती है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, जो आदमी पढ़ लेगा अल्लाह सवाब से माला माल हो जाएगा। जो बहाने करके 8 रकअत पढ़ के कहेगा तो उसकी मर्जी है, वो 8 ही रकअत पढ़ ले, और जितने समरा उससे मिलने वाले हैं उस तरह हो जाएगा। चुनांचे बताया गया है रमज़ान की रातों में से पहली रात से ही शुरू होता है सिलसिला। खाओ मर्द हो या औरत नमाज पढ़े, हर एक रकअत के एवज में 2500 नेकियां मिलेंगी। जाहिर बात है, आमतौर पर हम जो है तरावी 20 रकअत पढ़ते हैं, तो फिर 2500 देखिए आप 50,000 नेकियां हो गई। ये हमारी किस्मत की बात है कि तरावी की बरकत से ऐसा होता है। अब रहा इसकी असल क्या है, बाद लोग कहते हैं साहब हुजूर ने जो है इतने पढ़े हैं, 8 ही पढ़ सकते हैं, अगर थकने की बात छोड़ डालो। तुम्हें आखिर में नेकियों से माला माल होना है नहीं, पहले ये बताओ। आप आला तरीन मकामात जन्नत के अंदर हासिल करना चाहते हैं, जाते ये बताओ, वो है, ये है, फला है, ये सब छोड़ दो। यहाँ बताया जा रहा है हर एक रकअत की एवज में 2500 नेकियां मिलती हैं, और आप 20 पढ़ेंगे 50,000 नेकियां मिलेंगी। बल्कि यही नहीं, एक मकान उसके लिए तामीर किया जाएगा जन्नत में, और जो है उसके जो है 60 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे के सामने जो है एक महल होगा, याकूत से बना होगा। ये तमाम चीज़ें कैसे आएंगी? जो जितना पढ़ेगा मर्द या औरत, उसे उतने अजर सवाब मिल जाएंगे अल्लाह के करम से। इस बात से जो है हम तो भाई छोटे लोग हैं, छोटे की बात करना अच्छा है, बड़ी बात क्यों करे। इमाम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक चर्चा हुआ। सहाबा के दौर में ऐसी रातों में इबादत होती थी, अब काहलियाँ सुस्तियाँ आ गई हैं, तो इस पर जो है अमीर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत गौर किया। करने के बाद जितने बसे हैं सहाबा किराम मदीना तैयबा के अंदर, सबको तलब कर दिया, पूरे के पूरे आ गए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अकाबिर हज़रात सहाबा थे, पूरे के पूरे आ गए। उस पर चर्चा हुआ। हमारे यानी नबी पाक के हयात तैयबा में हम लोग इस तरह रातें गुजारते थे, अब जो है कुछ काहलियाँ सुस्तियाँ आ गई हैं, क्या करना चाहिए? कम से कम जो है ये लोग बच जाए। तो इस बात पे इत्तेफाक हुआ है। मेरे फारूक ने कहा कि देखो 2 रकअत करके 20 रकअत नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, और आखिर में जो है वितर भी जो है इमाम ही पढ़ाए। इस तरीके से जो है इस बात पे जो है करने से कुछ ना कुछ जो सदार नुकसान हो रहा हमारे भाइयों का ज़रा फ़ायदा होता। तुम क्या कहते हो? ये राय ली तमाम सहाबा के, तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नाम नाम नाम, हाँ 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 बिल्कुल सही है, सही है, सही है, इत्तेफाक किया है। तो तमाम सहाबा का इजमा है इस पर, 20 रकअत की सुन्नत मुअक्कदा है। तो लिहाजा अब के लोग अगर ये ऐसा है वो ऐसा है, के लोग की महमीना को सिर्फ बताया जा रहा है 20 रकअत के ऊपर इत्तेफाक कर दिया है। इसकी इत्तेफाक करने वालों में अशर मुबशरा सहाबा किराम भी मौजूद हैं। बहरहाल अर्ज कर रहे हैं कि ये तरावी 20 रकअत मर्दों पर भी है, औरतों पर भी है। अगर कोई कहते ज़रूरी है जो पढ़ेंगे इसका जो है अजर सवाब हासिल करेंगे, और ख़ासकर रोज़गार का सवाब बढ़ जाता है। रोज़गार का जो है इसका सोना इबादत है,
हाँ तस्बीह के बराबर सुभान अल्लाह कहने का अजर सवाब मिलता है। बहरहाल रोज़ा की बड़ी वो की गई है। और एक रिवाज में आता है रोज़ा जब इफ्तार करता है, जो कुछ खाता है हलाल रोज़ी और सहर खाता है तो उसका खाना हिसाब में अल्लाह लेते नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने करम किया है, जितना भी खाते खाओ, कुलू वशरबू, खूब खाओ, जी भर के खाओ, लेकिन उसका हिसाब किताब हम नहीं लेंगे। ये अल्लाह की करम फरमाई है, अपने बंदों को करम फरमाई है। हालांकि हम सहाबा के ताबईन तबे ताबईन और अल्लाह की देखेंगे तो वो तो बहुत मुख्तसर चीज़ें खा के ज़िंदगी गुजारी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बारे में आता है जब वो ज़रा बीमार हो गए, उस दौर का तबीब जिसको हाकिम भी कहते हैं हम लोग, आज की ज़ुबान में डॉक्टर कहते हैं, उसको बुलाया गया, वहाँ पर जो है मुआयना किया, देखे कहा इस आदमी के अंदर खून ही बहुत कम है और नमक वजह से नखा नहीं गुजर हुआ है। उनकी ग़िज़ा का जायज़ा लिया गया। दिन रात में 24 घंटे में बादाम के 7 दाने खाते थे। कौन? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 7 दाने सिर्फ खाते थे। तो इस तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारी। 12 लाख हदीस के जो है हाफिज़ हदीस हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। अब हम क्या क्या खाते हैं मालूम है? इफ्तार के वक्त देख लो हम लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या निमतें बनाते हैं। अल्लाह खिला रहा, खाइए खूब खाइए, लेकिन उसकी भी एक ज़रा ख्याल करो। खा तो रहे हैं, इसका जो है हक भी अदा होना है, शुक्र भी अदा होना है, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। बहरहाल रोज़ा रखें। रोज़ा के बारे में बड़े फज़ाइल आए हैं। एक मौके पे रसूल अकरम ने फरमाया, 2 आदमी जा रहे थे, भाई जरा तुम रोज़ा रखो, रोज़ा ढाल है। और फरमाया कि देखो ये रोज़ा ढाल है दोज़ख से बचने के लिए भी और दुनिया के मसाइब और तकालीफ से बचने के लिए, राहत के लिए ये रोज़ा बहुत बड़ी चीज़ है। रोज़ा रखा करो। तो हमको रोज़ा रखना है। और ये भी एक फजीलत है, रोज़ा जो रोज़ा रखता है दुआएं करता है तो बराबर एक दुआ उसकी अल्लाह के यहाँ इंदल्लाह मकबूल होती है। तो आप जो है दुआ करने में आपका बड़ा भाई रहता है, खाने पीने में आपका हिसाब नहीं होता इंदल्लाह। तो ये ऐसी चीज़ें हैं भाई, ऐसी चीज़ें हैं। इस बात से आप हज़रात रोज़े का बड़ा मकाम है, ऊँचा मकाम है। हर एक रगत आप नमाज़ें पढ़ेंगे, रात में जितने भी पढ़ेंगे, हर एक रगत की हिम्मत में ज़्यादा नहीं किया। अब 20 रगत आप तरावी पढ़ लिया और नहीं पढ़ा तो तरावी 20 रगत से 50,000 नीयत मिल जाती हैं। आपका बड़ा मालामाल होता है। बड़ी खुशी की बात है और रहमत की बात है अल्लाह की तरफ से। आप बुजुर्गों से हमारी दरख्वास्त है कि तरावी छोड़ना नहीं भाई। इसके अलावा और हिम्मत हो तो और आगे बढ़े। जितना कमाना है ये सीजन है कमाने का, अल्लाह मियाँ बड़े बड़े ऑफर दिए हैं इस महीने के अंदर। तो हिम्मत करो, आगे बढ़ने की फिक्र करो, कोशिश करो, बहुत बहुत कोशिश करो। आदमी सुस्त नहीं होना। कमाने का सीजन का ज़माना आया है, जितना आप हो सकते कमाइए, खूब कमाइए। ये नेट जो है करेंसी नहीं है तो आखिरत में हमारी करेंसी जो मिलेगी वो जो है नेकियों के इवज में मिलने वाली है। तो वहाँ तो तरह तरह के जो है दर्जा बुलंद होगी। एक रिवाज में ये भी आता है, हर रकत जो रात में पड़ता है इसके बदले में अल्लाह में एक दरख्त है, इसके नाम पे जन्नत में वो दरख्त इतना बड़ा है, उसका साया 500 साल तक एक सवार चलता रहेगा रात दिन। जो तय करता है उसका साया पूरा नहीं होता। अल्लाह, आप कहते हो इतना साया फिर आता है 500 साल तक चले, क्या कर रहे हैं? अल्लाह के बंदो बंदियों, माँ बहनों, दोस्तों एक बात याद रखो, ये मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है हमेशा 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 की जिंदगी है। वहाँ तो दवाम है, दवाम है, ला हद ला हो ला नहीं आया और तहदीद नहीं, हमेशा की जिंदगी है। अब हमेशा की जिंदगी है, जो कुछ मिलेगा सब अरे अल्लाह मेहरबानी है, उसकी नवाज़िश है, अतिया है, कभी अदा कर रहे हैं, तरह तरह की नियमतें मिल रही हैं। इस बात से मेरे दोस्तों भाइयों, और सुस्ती का आगे मत करो, रोज़ा की पाबंदी करो, तरावी की पाबंदी करो। हिम्मत हो तो और भी कुछ नफल पढ़ने की फिक्र कोशिश करे और ख़ास दुआओं से जो है गाफिल नहीं होना, दुआएं करना। और रोज़े की रख कर दुआएं करते हैं तासीर कबूलियत पे जो है बड़ा असर है रोज़े को, कि उससे रोज़े दुआएं जल्द कबूल होती हैं। इस बात से आप रोज़ा रहिए रहें, दुआएं कीजिए खूब अपने लिए, अपने मुतालिकीन के लिए, ख़ानदान के लिए, उम्मत के लिए। अभी करना पहले चल रहा है, इसे रफा दफा होने के लिए कब ख़त्म होता मालूम नहीं है। मुझे आपको सभी को और पूरे हमारे मुल्क से, हिंदुस्तान से और दुनिया के हर जगह से इसको अल्लाह मियाँ दूर कर दे और अल्लाह मियाँ हम सबको जो है आफियत अता करे।
امن عطا کرے، چین سکون کی زندگی عطا کرے. اگرچہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ رکھتا ہے اس میں بھی ہمیں اجر رکھے ہیں، اور لیکن ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سکون کی زندگی کے اندر اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور جو ہے کہ مشکلات سے ہمیں دور فرمائے. بہرحال روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کا افطار کرنا اور اس کا سحری میں کھانا پینا سبھی اجر و ثواب سے مالا مال ہے. بہت کوشش فرمائیں اور کوئی جو ہے پیچھے نہ رہ جائیں. بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے، اسے نعمتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کرنا. صحابہ رضی اللہ عنہم بلا تو کھایا نہ نہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے، کسی کا روزہ نہیں چھوڑے اور اتنا اہتمام رکھتے تھے. آپ بزرگوں سے ہمارا کہنا یہی ہے، درخواست ہے کہ آپ جو خوشی خوشی جو ہے افطار کریں. اور تھوڑی کلفت مشقت ہوتی ہے، یہ کلفت مشقت ہے ہماری ذات کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کے مالک ہونے کے لیے یہ مشقت ہو رہی ہے. یہ مشقت مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے دنیا کے اندر ہے، آخرت میں اس کو نہیں ہے. جو کچھ کلفتیں ہو رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، دنیا ہی کے اندر ہے، آخرت میں اجر و ثواب ہی ثواب، راحت ہی راحت، چین ہی چین کہ بس جنت شکل میں جو راحتیں ملیں گی. باقی ایک ایک نعمت ایسی ہے ان کو ہم جو ہے کوئی منع ہی نہیں کر بول ہی سکتے. بہرحال میرے بزرگوں بھائیوں، ہم روزہ رکھ کر جو ہے دعائیں بھی کریں اور ثمرات بھی حاصل کریں. اس طریقے سے روزے بڑے بڑے فضائل ہیں. نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ہے، اور قرآن حکیم تلاوت کریں گے اس کا ثواب ہے. ہر جو ہے ایک چیز میں جو ہے نیکیوں سے جو ہے مثبت چھپے ہوئے بڑے بڑے چیزیں رکھی گئی ہیں. بس اللہ سے میری دعا درخواست ہے، خدا خود مجھے آپ کو ان تمام یعنی خاص ذکر الہی سے اور تلاوت کلام پاک کی نعمت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.